हाय, आई एम दीपिका। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हम अपनी रूट चक्र, हमारे स्वादिष्टान चक्र और हमारे मणिपुर चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और उनसे चीज़ों से रिलेटेड कैसे कैसे हमें इशू हो रहे हैं या फिर हमारी लाइफ से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है तो उन सभी चक्रों से रिलेट कैसे करते हैं। उसी तरीके से आज के वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे आखिरी के 4 बचे हुए चक्रास उनके बारे में। देखिए, अभी हमने जाना था कल, ये है नीचे वाले बेसिक चक्र। अभी इनके बारे में जानने वाले हैं, जैसे हमारा अनाहत या फिर हृदय चक्र या फिर जिसे हम हार्ट चक्र कहते हैं। तो फिर वो उसके अंदर होता है वायु एलिमेंट होता है। एयर का एलिमेंट आपको जैसे कि हार्ट अटैक का इशू दे सकता है या फिर आपके ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक में कोई भी इशू हो गया, हार्ट अटैक आने का कोई भी चांस हो गया, वो सारे सारे हमारे अनाहत चक्र की वजह से ही होते हैं। और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? हमारे अनाहत मतलब हार्ट में वायु की पोजीशन को बढ़ा करके, या फिर यूँ कहिए कि वहाँ पर हम सर्कुलेशन को बढ़ा करके, नसों को खोल करके भी हमारे हार्ट को या फिर हार्ट अटैक आने की जो भी संभावनाएं होती हैं उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से विशुद्धि चक्र कैसे काम करता है? जब आप अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं, किसी को समझा नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पर आपका काम करता है विशुद्धि। और विशुद्धि का एलिमेंट हो गया हमारा आकाश। आकाश तत्व का मतलब ये होता है कि अपने आप को एक बार खाली करके शांति से बैठ करके ध्यान लगा करके अपने विशुद्धि को, अपने शब्दों को एक लाइन दीजिए, एक शब्द दीजिए, अपने जो विचार हैं उनको शब्दों में पिरोइए और फिर उसके बाद बोलिए। फिर आप देखेंगे कि आपका विशुद्धि चक्र और आप अपनी बातों को एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं और सभी को समझा भी पा रहे हैं। और उसी तरीके से हमारा हो गया आज्ञा चक्र। आज्ञा माइंड, आज्ञा माइंड का होता है। सो माइंड क्या है? हमारा आज्ञा चक्र यहाँ होता है। जैसे यहाँ पर लेडीज बिंदी लगाती हैं तो फिर वहाँ पर ही हमारा आज्ञा चक्र होता है। और इस आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने से आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल सकता है। और इसी तरीके से है हमारा सहस्त्रार चक्र। ये सहस्त्रार चक्र भी हमारा एक्टिवेट हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है। और यकीनन एक और बात मैं आपको इस वीडियो के जरिए बता दूं कि अगर आपने एक बार लाइफ में मेडिटेशन भी किया हो 7 चक्र से रिलेटेड, तो फिर आपका पूरी लाइफ आपका वो सारे के सारे 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है वो एक्टिवेट नहीं होते, वो एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में एक्टिवेट हो पाते हैं जब हम नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब हम 7 चक्रास को समझ के यहाँ पर फिर हम जब इस एनर्जी को जगाते हैं, इस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, तब हमें इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, वो हमें प्राप्त हो सकता है। और रूट चक्रा से रिलेटेड या फिर आपके घर परिवार या फिर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। प्रणाम।